जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर इस बिजनेस में जो है आखिर जो मेंटर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम कैसे उनके सपोर्ट से इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवर टू रमेश जी, सुनीता जी। रमेश जी आप सुन रहे हैं? यस यस, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस यस। हाँ, थैंक यू अमित जी, थैंक यू। आपने मेरे को बड़े ही इम्पोर्टेंट टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे अमित अग्रवाल जी और अनीता अग्रवाल जी हमारे मेंटर हैं, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर हैं इंडिया के। और मैं आपको बताऊं कि मेंटर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, इस बिजनेस में। जैसे हर फील्ड में एक गुरु होता है ना, हर फील्ड में गुरु होता है। तो इस बिजनेस में हमारे जो मेंटर हैं वो हमारे गुरु होते हैं। हम उनके नाम से ही, उनके सपोर्ट से ही जाने जाते हैं, उनकी टीम से ही हम लोग पूरे, जो हमारी आइडेंटिटी है पूरी इस बिजनेस में, वो हमारे मेंटर की वजह से ही है, उनके टीम से है। तो इसके अलावा दोस्तों, जो मेंटर होता है वो बहुत ज्यादा संघर्ष करके हर तरह की परिस्थितियां को झेलते हुए वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है उसने। तो हम अगर जो उनके सबमिशन में रहते हैं, सबसे पहली चीज है सबमिशन। सबमिशन में हम रहेंगे तो वो जो उसके दिल की जो बातें हैं, जो उनके जो एक्सपीरियंस हैं, और जो उनकी जो उन्होंने सीखा है इस बिजनेस में, तो वो सब हमको वो आराम से बड़े खुशी खुशी वो हमको डिलीवर होती रहेंगी, और हम लोग उसमें ग्रो करते रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर क्या है, सबमिशन होना चाहिए, वो जब ही हो पाएगा, है ना। जैसे अपना भगवान के प्रति सबमिशन होता है, अपने माँ बाप के प्रति सबमिशन होता है, ऐसे इस बिजनेस में जो हमारे गुरु हैं वो मेंटर होते हैं। तो हमको उनको हमेशा ऐसे ही खड़ा नहीं कर देना चाहिए किसी के सामने, कहीं ले गए और खड़ा कर दिया। अरे भाई, उससे पहले, मिलाने से पहले आपको उसका प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है, वो हमारी लाइफ, वो हमारे भाग्य के विधाता हैं, हमारी लाइफ इसके उन पे सारी टिकी हुई है, सारा करियर उन पर टिका हुआ है। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो तो उनके लिए तो अपलाइन डाउनलाइन बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन हमारे तो अपलाइन, हमारे तो मेंटर एक ही है ना। तो बताओ किसको किसको किसकी ज्यादा जरूरत है। तो हमेशा बाप तो एक ही होता है ना, बच्चे तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमेशा बाप को पूरा सम्मान देंगे और उसको पूरा रेस्पेक्ट देंगे, तो उसकी जो टीम, उससे हमको नॉलेज मिलती रहेगी, और उससे एक सिस्टम क्रिएट होगा। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर एनर्जी, मनी एंड टाइम। तो आप, जो इन्होंने संघर्ष करके आज ये मुकाम हासिल किया है, वो ही मुकाम वो चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो चाहते हैं कि आप हमसे भी आगे निकल जाओ। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की मेंटर चाहते हैं कि हमारे से आगे निकल जाए, हमारे जो डाउन लाइन है हमसे आगे निकल जाए। और ऐसा प्रैक्टिकल में हम देख भी रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कि अपने ऑफलाइन से, अपने मेंटर से भी आगे निकल गए। लेकिन दोस्तों, एक बात मानना पड़ेगा, बाप तो बाप ही रहेगा। बेटा आज बड़ा ही कलेक्टर बन जाए और बाप बड़े ही, भले ही पियोन हो, तो बाप तो बाप ही रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम आज उसके टीचिंग्स पे ही, लर्निंग पे चल के ही हम आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा रोल होता है मेंटर का। और अब मैं ओवर टू हमारी डायमंड लेडी सुनीता जी, कुछ कहना चाहेंगे आपके लिए। थैंक यू। हाँ भैया, बहुत अच्छी बात है कि हमारे बिजनेस में मेंटर का क्या रोल है। देखो, हम लोग जब बिजनेस में आते हैं तो हम एकदम कोरा कागज होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो उस कागज पे क्या लिखना है ये मेंटर बताता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, मेंटर ही हमको परखता है। जैसे हीरे की परख चोरी करता है ना, तो मेंटर ही हमारी परख को करता है कि हाँ हमारे अंदर क्या है, तो हमें तराशता है, निखारता है। तो वो मेंटर का ही काम है। तो अगर हम उनको सबमिशन नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए हमें 100% सबमिशन देना है और उनको
बिल्कुल ऐसे कि भाई वो हमारे जीवन के, हमारी जिंदगी के बिजनेस में भाग्य विधाता है, तो हमें उनको पूरा दर्जा देना चाहिए। उनको उनके बताए रास्ते पे हमको चलना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमें सफलता के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता हमें सफल होने से। वो चाहे उसका हाथ पकड़ के हम कहीं पे भी जा सकते हैं। बस हमको बेझिझक उसको सौंपना चाहिए अपने आप को, और जैसे हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी जो हम वो उसपे लिख रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जो भी चाहेंगे वो भलाई ही चाहेंगे। क्योंकि हमारी भलाई में उसको पता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, वही तराशेंगे हमको। तो मैं कहना चाहूँगी ओवरऑल मेंटर इज़ हमारी लाइफ़लाइन होता है, अपलाइन मेंटर हमारा लाइफ़लाइन है। तो हमें उस हिसाब से उनको ट्रीट करना है और बहुत सहेज के, सँभाल के उनका यूज़ करना है। हमें उनको उनका लेना है, टाइम लेना है, पर उनको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बिजनेस में हमारे जो अपलाइंस हैं, हमारे जो मेंटर हैं, वो रोज रोज हमारा जो है ना, वो हमारा भाग्य लिखते हैं, कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के बाद में, या कई बार बहुत सारी जगह तो आपको ऐसा मिलेगा कि पेरेंट्स से पहले जितनी ज्यादा चिंता आपके पेरेंट्स को है, उससे कहीं ज्यादा चिंता आपके अपलाइन को हो जाती है कि अब इसका गोल कैसे अचीव होगा, है ना। इसका गोल, इसका सपना पूरा करने के लिए अपलाइन अपना सब कुछ, अपना समय, अपना जीवन लगाने को तैयार हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में अपलाइन मेंटर का। यस, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अंजू श्रीवास्तव जी, जो स्टार 15% है हमारी टीम में। अंजू जी, यही सवाल आपसे भी कि अपलाइन मेंटर का रोल क्या है आपके लाइफ में, और उनका कितना सम्मान करना चाहिए, है ना, या कितना उनको अपना सबमिशन देना चाहिए। ओवर टू अंजू जी। थैंक यू भैया, थैंक यू अमित जी, थैंक यू अनीता जी। बहुत अच्छा सवाल है, व्हाई और हाउ, है ना। मेंटर सबमिशन, मेंटर सबमिशन, देखिए सबसे पहले तो ये है कि हम अलग अलग प्रोफेशन से इस बिजनेस में आते हैं। हम जो एमवे बिजनेस है, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट जगह से आते हैं, हमारा प्रोफेशन बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यहाँ आते हैं, हमें नहीं पता कि इस बिजनेस में हमको क्या मिलने वाला है और यहाँ से हम क्या पा सकते हैं, है ना। ये तो हमारे अपलाइन मेंटर को ही पता होता है, जो हमको इस बिजनेस में लाए हैं। तो सबसे पहले बात कि जिस चीज की जानकारी नहीं है, वो जानकारी हमें अपने मेंटोर से मिलेगी, वो रास्ता हमें वही दिखाएंगे। दूसरी बात, बिजनेस जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, हमारे जो मेंटोर होते हैं, अपलाइन होते हैं, वो सफलता की सीढ़ी चढ़ के आज इतने ऊपर आके हमको रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो उस सारे हडल्स को पार करके ऊपर आए, है ना। तो वो हडल्स उनको पता है, हमें नहीं पता कि हम इस रास्ते पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम इस रास्ते पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो वो जो ज्ञान है, वो जो चीजें हैं, वो जो तरीका है, सफलता हमको कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी और कहाँ मिलेगी, वो रास्ता हमारे मेंटोर ही दिखाएंगे, है ना। तो सबमिशन की जो बात है, जहां तक, देखिए आपने कभी बताया था 4S के बारे में, है ना, वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। संगत, संकल्प, समर्पण, और सबसे लास्ट था सबमिशन। ये बहुत अच्छा चैप्टर था। हमारे मेंटोर अमित भैया ने एक छोटे से वर्कशॉप में हम लोगों को ये बातें बताई थी। और जो सबमिशन जो था ना, सबमिशन एकदम फिट बैठ गया था दिमाग में, और ये चारों चीजें फिट बैठी थी। कल का सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि कल का जो कॉन्क्लेव था अपना, डिजिटल कॉन्क्लेव, मेरे हिसाब से सबने सुना होगा, सबने देखा होगा, है ना। उसमें सबसे जो पहले स्पीकर आए थे, रविंदर जी और कृति जी, है ना। वो मतलब कल का जो उन्होंने जो बात करी, उन्होंने जो सबमिशन की बात करी, आज उनकी बहुत कम समय में इतनी बड़ी सफलता, मतलब हमको आगे पीछे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े से टाइम में इतनी बड़ी जो सफलता पाई, और कितनी मुश्किलों से पाई है उन्होंने, कितने हर्डल्स थे उनके लाइफ में, फिर भी उन्होंने सफलता पाई। और उन्होंने बार बार अपने स्पीच में, अपने
मेंटोर को, अपने अपलाइन को गुरु गुरु गुरु, हमेशा गुरु जो गुरु, मतलब वो जो शब्द था ना वह ऐसे उतर के आया। वास्तव में हमारे मेंटोर, हमारे अपलाइन गुरु होते हैं, और गुरु को अगर हम सबमिट करते हैं तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये फैक्ट है। और कल के कॉन्क्लेव में तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी मेरे को। गुरु का अपने सबसे बड़ी बात की सुमित बहादुर जी ने भी कहा कि और कोई बिजनेस होता तो लोग समझते ये तो सत्संग हो रहा है, ये गुरु जी कर रहे हैं, लेकिन देखो एमवे बिजनेस। तो यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल, यहाँ का सब कुछ हमको जो देते हैं वो हमारे अपलाइन मेंटोर ही देते हैं, और अगर उनको हम 100% सबमिट करते हैं, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है हमको सफलता बहुत जल्दी ना मिले, हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन 100% मिलेगी, ये हमारे मेंटोर की गारंटी है, हमारे अपलाइन की गारंटी है कि हमारी सफलता तो 100% होनी ही है। देर से हो कोई बात नहीं। तो इसलिए सबमिशन सब जो है ना बहुत जबरदस्त है, और इस पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जोरदार तालियां बजा सकते हैं अंजू जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में अगर अपलाइन के बारे में कल जो भावनाएं उन्होंने बताई अपने पूरी सफलता की पूरी जर्नी के दौरान, लोग वाकई में, नया व्यक्ति तो कंफ्यूज हो जाए कि यार ये 21वीं सदी में है ना, ये मेंटर वर्ड को गुरुजी से रिप्लेस कर दिया, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन वाकई में वो जो कोर एबीओ थे वो सुन रहे हैं और समझ रहे थे कि उस बंदे की भावनाएं, जिसने इतना जीवन में स्ट्रगल देखा, और एक मेंटर की वजह से आज उनकी जिंदगी में कितने रंग भर गए। और अभी तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है। 2023 और आने वाले 12 साल का जो पूरा का पूरा उनका जो मार्ग है वो उनके गुरु ने उनके लिए बना दिया। और पूरा उनका हर साल का जो है ना, हर साल का कि इस साल कहाँ जाना है, सारा का सारा, और इस जिम्मेदारी उसके उनके अपलाइन मेंटर गुरु की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक 12% लीडर है शालू जी, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा इस बारे पे प्रकाश डालें कि एक मेंटर का रोल जो है वो क्या रहता है इस बिजनेस में, है ना, कितना सबमिशन। यस भैया, थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है आज आपने। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम को सुनने के लिए, क्योंकि मैं है ना जो नम्रता श्रीवास्तव मैम है उनको पर्सनली 3 से 4 बार सुन चुकी हूँ। ओपन मीटिंग में हम जाते थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए। बहुत जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। और बिल्कुल आज का जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों सबमिशन जरूरी है। देखिए क्या होता है, आगे कई बार खड्डा होता है, हमको नहीं दिख रहा होता है, वो हमारे अपलाइन को दिख रहा होता है कि आगे एक खड्डा है और हम उसमें गिरने वाले हैं। अगर हम सबमिशन में रहे तो हम उसमें गिरने से बच जाएंगे, और अगर हम सबमिशन में नहीं है तो फिर गिरना है ना। और एक होता है कई बार हमारे अंदर नेगेटिविटी का नहीं होगा वाली किरण जग जाती है कि नहीं होगा, क्या पता होगा नहीं होगा। तो अगर हम सबमिशन में रहते हैं, अपलाइन की बात मानते हैं, है ना, और अगर हम उनके कोर एबीओ यानी कि डायमंड लिस्ट में अगर हमारा नाम है, तो बिल्कुल है ना, एक होगा की किरण, एक होगा की जो चिंगारी है वो चलती रहती है हमारे बीच में, और हमारा विश्वास बना रहता है। हम कई बार सोचते हैं कि क्या आई थिंक आई कैन, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो कर पाऊंगी। ये विश्वास भी हमको हमारे अपलाइन और मेंटर से ही मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये हमारे लिए बिल्कुल अनजान होता है, हमको नहीं पता होता कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो विश्वास जो एक सफल लीडर है हमारी टीम में, जो मेंटर है हमारे, वो उनका हमको विश्वास मिलता है कि यस आप जो सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं, और उसमें वो हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल अपलाइन के अगर हम सबमिशन में रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो 100% वो जहां पर है उनसे हमको वहां तक ले ही जाएंगे। रही आगे जो नेगेटिविटी का जो कुआं है उसमें गिरने से बचने के लिए तो हमको उनका हाथ थामे रहना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो कहते हैं ना, कहावत भी है कि अपलाइन गए कूद जाओ तो वो कुएं में भी आपको हीरे जवाहरात और सब कुछ वो मिलेगा, खरोंच भी नहीं आएगी आपको, है ना, क्योंकि उसको पता है कि
वो कभी नहीं चाहेगा सपने में भी आपका कोई भी किसी तरह का नुकसान। तो चलिए, बहुत बढ़िया शालू जी। चलिए, एक और लीडर है हमारे बीच जो बहुत धुआंधार काम कर रहे हैं, और दिन भर आप देखते हो पूरे ग्रुप में उनकी फोटोज आती हैं, और 300, 500, 1000 पीवी, मतलब क्या उन्होंने धूम मचा रखी है। तो थोड़ा सा उनसे भी सुनते हैं कि उनके जीवन में इस बिजनेस में अपलाइन मेंटर का रोल और सबमिशन क्यों जरूरी है। तो जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा, आप इनवाइट करते हैं हम सूरज जी को। यस। हाँ भैया, सभी को नमस्कार। एक्साइड सूरज सिंह। भैया आवाज क्लियर है क्या? यस। हाँ, देखिए दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चला अप लाइन, यानी कि एक कदम से आगे हैं तभी तो अप लाइन है। और हमारे तो कल्चर ये कहते हैं कि रेस्पेक्ट टू सीनियर्स, है ना। तो जाहिर सी बात है, रेस्पेक्ट और सबमिशन जब दोनों ऐड हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक ऐसी भावना पैदा होती है कि आप कभी भी अपने प्लान के बारे में, अपने मेंटर के बारे में कोई गलत भावना क्रिएट कर ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। दूसरा, जैसे सुनीता मैम ने कहा या शालू मैम ने कहा कि नो डाउट भाई, आगे खड्डा है कि नहीं है हमें क्या पता, हम तो बिल्कुल अनजान आदमी है। हमने अपने हाथ थामा हुआ तो किनारे निकल लग जाएंगे, और हाथ छोड़ रखा तो मैं भी ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है। अच्छा देखिए, मैंने इसे एक असेसमेंट किया गया कि मैं तो शुरू से मान के चलता हूँ, हमेशा मेरे टैगलाइन है कि अपलाइन इज लाइफ लाइन इन बिजनेस, है ना। और मैं हमेशा इस बात को जब भी कोई बोलने का मौका मिलता है हमेशा एडमिट करता हूँ, हार्डली एडमिट करता हूँ कि आज अगर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में चेंज आया है तो नो डाउट उसमें हमारे मेंटर का, हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। और देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। आप नोटिस लीजिए, कभी दिसंबर एंड या जनवरी की बहुत तेज सर्दी पड़ रही हो, बहुत तगड़ी सर्दी, और आप कड़ाके की सर्दी में बाहर से जूझते बाहर से आओ और आपको घर के अंदर हीटर जला हुआ मिले तो कितना सुकून मिलता है। सोचिए जरा, इमेज कीजिए कितना सुकून, कितनी शांति मिलती, कितनी मतलब एक गर्मी मिलती है। वही गर्मी, वही सुकून आपको हमेशा प्लान के पास, मेंटर के पास मिलेगा, क्योंकि बाहर की जो सोसाइटी है, बाहर की जो नेगेटिविटी है, वो आपको इतना ठंडा कर देती है, इतना आई मीन बस्ट कर देती है कि आपके अगर कोई क्रिएटिविटी है भी ना आपके अंदर, कोई क्वालिटी है भी, तो क्वालिटी बस्ट हो जाती है, डल हो जाती है। यानी कि आप अगर कुछ कर सकते होंगे तो भी वहां पे इतनी लैग पुलिंग होती है, इतना आई मीन बाहर की सोसाइटी में इतने आई मीन कह सकते हैं ना कि खींचातानी है कि आप चाह के कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पे ऐसे से हमने गुप्ता जी ने कहा था कि बार तो फादर से बढ़ के भी अपलाइन मेंटर होते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार आपके फादर से बात कर सकते हैं, यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास की नहीं, तुम तो बेकार आदमी हो, वर्स्ट आदमी हो। लेकिन कभी आपने अपलाइन के अपने मेंटर के मुंह से वर्ड नहीं सुनेंगे आप। he will always say yes you can do it, you are great, you are champion, you are winner। तो सोचो ना दोस्तों कि अगर आपकी लाइफ में कोई इतना अपग्रेड कर रहे हैं, इतना अपडेट कर रहे हैं, आपको इतना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद अपने आप डिसाइड कीजिए कि उस अपलाइन, उस मेंटर के लिए आपके दिल में कितना सबमिशन होना चाहिए और कितनी हार्ट में रेस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं अक्सर कर सुमित सर को सुनता हूँ, जब भी सुनता हूँ मैं एक बात, वो अक्सर कहते नजर आते हैं कि दिस बिजनेस बिलोंग टू हार्ट, दिस नॉट बिलोंग टू ब्रेन। आप जब तक दिमाग का इस्तेमाल करेंगे 100 सवाल आएंगे, 100 प्रॉब्लम आएंगी और आपके मन में नेगेटिविटी भी आ सकती है। जब आप दिल से बात करेंगे तो हमेशा आपको आपके अंतरात्मा, आपके दिल से कोने से आवाज निकलेगी कि नहीं भाई, अपलाइन के बगैर तो बिजनेस में कुछ भी नहीं है, मेंटर के बगैर बिजनेस में कुछ भी नहीं है। और जब मुझे पता चल ही चुका है कि बगैर मेंटर के, बगैर प्लान के मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं आ सकती है, तो एवरीवन कैन डिसाइड कि हमें कितना रिस्पेक्ट, कितना सम्मान देना चाहिए। फिर दूसरी बताया कि इसके पर्टिकुलर पैरामीटर्स नहीं होते। मैं मेरी बात करता हूँ कि अगर आज कभी ऐसा हो कि मेरे मेंटर, मेरे कोच या मेरे जो अपलाइन है फोन करें रात को 3 बजे क्या आना है, तो मैं 2 मिनट भी मैंने नहीं सोचूंगा कि मुझे जाना कि नहीं जाना, यस आई एम कमिंग। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस इज द आई मीन लाइफ चेंजिंग गेम। और इस गेम के जो आई मीन जो सूत्रधार हैं, कह सकते हैं जिन्होंने आपके हाथ में सफलता की डोर थमाई है, वो हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर होते हैं। तो लेट्स रेस्पेक्ट देम। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई, और वाकई में ये बातें, आपके मन के भाव, आपके विचार जो है, बिल्कुल इस बिजनेस में आपके अपलाइन, आपके मेंटर का बहुत बड़ा रोल है, जो पल पल चाहता है कि आप सफल हो। और मैं आज आपको ये फार्मूला, आपको पहले भी आपने सुना होगा, एक बार और आपको बताता हूँ। ये फार्मूला अपने जीवन में आपने लिख लो, इसको परमानेंटली, है ना। आप जब भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं ना, तो मेंटर की परिभाषा में ये सूत्र, ये फार्मूला लगाना, अगर वो इन 3 चरणों से वो इंसान, अगर 3 जगह वो टिक लग जाता है,
अगर उसमें राइट मार्क लग जाता है ना, तो वो इंसान आपके जीवन में आपका मेंटर हो सकता है, और उससे आप आंख बंद करके मेंटर मान लेना, आपको जीवन में हमेशा फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहला अगर कोई जीवन में आप मेंटर चुनने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहला जो बात है ना, उस व्यक्ति में आपको एक बात देखनी चाहिए कि जो सफलता जीवन में आप चाहते हो, जो भी आपने अपने जीवन का गोल बना रखा है ना, क्या वो व्यक्ति जिसको आप अपना मेंटर बनाना चाह रहे हो, क्या वो उस सफलता पे ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका या उस रास्ते पे है? यानी आपका जो सपना है ना, उस सपने को उस इंसान ने अचीव किया हो, ये पहला पैरामीटर है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो ना, उस क्षेत्र में आपका मेंटर वही हो सकता है जिसको ज्ञान हो और जिसने अचीव किया हो ना। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने खुद ने कोई डिग्री अचीव नहीं की है ना, और फिर भी वो लोग वहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर भर के बैठे हुए रहते हैं। तो ये पहली बात है जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात जो है ना, दूसरी बात ये है कि वो आपको ग्रो करने में मदद करने के लिए तैयार भी हो। बहुत सारे लोग हैं, आप तो अंबानी बनना चाहते हो, पर अंबानी क्या आपकी मदद करने को तैयार है? क्या वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने को तैयार है? तो ये दूसरा टिक लगना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हमारे आइडियल होते हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया में सफल हैं। हम सोचते हैं यार काश ये बंदा जो है इसके जैसा मैं बन जाऊं। लेकिन आप उस बंदे से पूछो कि भाई आप 10 लाख रुपए महीना बना रहे हो, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए महीना बनाने में मदद करोगे? तो अगर वो आपको बंदा यस करता है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं तैयार हूं आपको सिखाने के लिए, तो आप उसको अपना मेंटर बना सकते हो। मगर एक तीसरी जो डेफिनेशन जो है ना, वो उसके साथ और लगी होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तीसरी बात ये है कि आपकी ग्रोथ में उसका फाइनेंशियल ग्रोथ होना जरूरी है। आप अगर ग्रो कर रहे हो ना, तो उसका 1%, 2%, कोई भी मिनिमम अमाउंट जो है ना, उस बंदे को जाना चाहिए। अगर आपकी ग्रोथ में उसका फाइनेंशियल बेनिफिट अगर नहीं होगा ना, तो आज नहीं तो कल वो आपको उतनी अच्छी मेंटरिंग नहीं दे पाएगा। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि आप ग्रो करें, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप मुझसे ज्यादा ग्रो करें, यानी आप उससे ज्यादा ग्रो करें। आपके रिश्तेदार भी ये चाहते हैं कि आप ग्रो करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये रहता है कि यार ये मुझसे ज्यादा ग्रो नहीं करे। लेकिन चूंकि आपकी ग्रोथ में आपके उस मेंटर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो हमेशा चाहेगा कि आप ग्रो करें, क्योंकि आप ग्रो करोगे तो उसके भी फाइनेंशियल गोल जो है वो पूरे होंगे। तो दोस्तों, ये दुनिया ऐसी ही है ना। यहाँ पर आप कुछ भी करिए, हम मदद तो कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल बेनिफिट है ना, वो होता है। तो आपकी जो आपका जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो और ज्यादा एक्टिवली आपको मिलती है, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो व्यक्ति उस सफलता पे हो जो आप जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वो आपकी मदद करने को तैयार हो, और दूसरा आपकी सफलता में उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होना चाहिए। और आप देखिए, इस बिजनेस में ये तीनों चीजें तीनों परिभाषाओं में आपको टिक मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो आपका मेंटर है वो आपको हमेशा सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा। और एक बात मैं और कहता हूँ कि देखिए, मेंटर गुरुजी है, आप उसको जितना प्यार करें, सम्मान दे, वो बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में आपको एक भावना हमेशा रखनी है कि ये अगर कह रहे हैं तो मैं जरूर कर जाऊंगा, और दूसरा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी जरूर कर जाऊंगा। कभी ये नहीं सोचना है अरे भैया इनको तो इतना अच्छा बात करना आती है, ये तो इतने शार्प हैं, ये वो है, ये कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आपको इस बिजनेस में सफल लोग मिलेंगे ना, जब आप उनकी यात्रा सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बड़े आम लोग थे। इनकी यात्रा, इनकी जर्नी सुन के लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं और ये आज इस मुकाम पे हैं, तो एक दिन हम भी वहां जरूर होंगे, ठीक है। तो 2 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपके अपलाइन मेंटर ने ये कहा कि आप कर सकते हो, तो अपने आप पे बिलीव रखना, उनके शब्दों पे बिलीव रखना। और दूसरा, ये कभी मत सोचना कि भाई ये कर सकते हैं, इनके बस का है, मैं नहीं कर सकता। अगर वो कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कैसी भी हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, वो भी इस बिजनेस में उतना ही कामयाब हो सकता है। ओवर टू अनीता जी। फिर हम आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को बुलाएंगे आप सबकी जोरदार तालियों के साथ।
तो सबसे पहले अनीता जी को सुनेंगे हम। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अपलाइन के बारे में, मेंटर के बारे में बहुत कुछ सुना, हमारे लीडर्स ने बहुत अच्छा बताया और अमित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। लेकिन एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो एमवे बिजनेस में अपलाइन को बोलते हैं अपलाइन इज लाइफ लाइन इन एमवे बिजनेस। क्यों बोलते हैं ये बात? क्योंकि एमवे बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है। आप मार्केट का कोई भी बिजनेस ले लीजिए, वहां पे आपकी ग्रोथ देखकर लोग आपसे जलते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर मेरे पास में इसकी दुकान खुल गई तो ये कैसे सक्सेस हो सकता है। वहां पे कोई आपको मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं मिलता, वहां पे कोई गाइड नहीं करने वाला होता। आपको जो करना है आपको अपने दम पे करना है। लेकिन एमवे बिजनेस जिस दिन आप देखते हो उस दिन से लेकर आप डायमंड चले जाओ, आप क्राउन चले जाओ, आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम देखने को मिलता है जो स्टार्टिंग से आपको बोलता है यस यू कैन डू इट। अगर आप गलती भी कर रहे हैं ना तो वो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं ये बिजनेस, है ना। तो ये वो यूनिक बिजनेस है जो मार्केट के सभी से डिफरेंट है बिजनेस है। इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मेंटर की अगर मैं बात करूं तो मेंटर आपको है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेंटर मिल तो जाते हैं हमको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेंटर जो मिलते हैं बस ये है कि आपको उनका रेस्पेक्ट करना है। बोलते हैं ना उनका यूज करना है, मिसयूज नहीं करना। कि जहां अपन को जरूरत है वहीं पे हमें हमारे मेंटोर की हेल्प लेनी है, बात बात पे नहीं लेना। इस बिजनेस को सीखना है हमें उनसे कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या वर्ड वो बोल रहे हैं। उस हिसाब से हमें उनको वो एक तरह से बोलते हैं ना फॉलो करना है, ताकि आगे जाके वो सब चीज हम भी कर पाए। तो ये मेंटोर का मतलब यही होता है कि आपको एक मतलब गाइडेंस मिल जाता है और सब कुछ। मतलब अगर आपको बिजनेस में छोटे छोटे चैलेंज आ रहे हैं तो वो एक पर्सन है जिससे आप शेयर कर सकते हो, जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरह हमें एमवे बिजनेस में एक बहुत यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है जिसको फॉलो करके हम आज यहाँ तक आए हैं और आप सब लीडर्स उसी प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे बीच आ चुके हैं और हमें उनको सुनना है। तो मैं ना बोलना चाहूंगी, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं खुद की बात बताती हूँ। जब मैंने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया था और जब मैं तोतुका भवन में है ना यहाँ पे जो अपनी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें गई थी, मैं ओपन मीटिंग में गई थी, तो मैंने जब पहली बार उनको देखा था, बोलते हैं ना एमवे बिजनेस सपनों का बिजनेस है, ड्रीम बिल्ड करने का बिजनेस है, ड्रीम को पूरा करने का बिजनेस है। तो मैं जब नई थी, जब मैं गई वहां पे तो मैंने देखा कि वाकई के बिजनेस इतना यूनिक है, क्या एक लेडी कर सकती है। लेकिन मैं जब 2-3 बार उसमें गई ओपन मीटिंग में तो शायद 3rd या 4th प्लान ही उनका था जो बोर्ड पे वो शो करने जा रही थी। तो मैंने मतलब मैं बहुत यूं हो रही थी कि वाकई क्या एक लेडी बोर्ड प्लान कर सकती है। यकीन मानिए उस दिन मैंने नम्रता जी को पहली बार बोर्ड प्लान करते देखा था और वहीं से मेरा ड्रीम बिल्ड हो गया था कि उनके जैसे ही मुझे भी एक दिन ओपन मीटिंग में बोर्ड प्लान दिखाना है। और वो हमेशा एक बात बोलती है कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, जयपुर में दूर दूर तक मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी उन्होंने जयपुर में इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और बहुत सारी बातें हैं जो आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। सभी लोग है ना शोरगुल के साथ है ना वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर मिसेस नम्रता श्रीवास्तव का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अनीता जी ने बहुत अच्छे से बताया और मेरी बहुत अच्छी इनके साथ फ्रेंडशिप है। हम लोग जब जाते थे ओपन मीटिंग में
तो हम लोग साथ साथ मतलब कई बार बात करते थे और बड़ा अच्छा लगता था कि वुमेन्स एम्पावरमेंट का एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है और दोनों कपल बहुत अच्छे से मिलकर हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को बना रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा पूरा नाम नम्रता श्रीवास्तव है और बेसिकली बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन रहती हूँ जयपुर में। और जयपुर में रहते हैं मुझे करीब 32 साल हो गए, क्योंकि मेरी शादी को 34 साल हो गया और 2 साल हम दिल्ली में थे और करीब 15-16 साल से मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। और आज के डेट में मेरा पूरा परिवार इस बिजनेस में है। अभी इस मीटिंग में मेरी बहू भी बैठी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये भी मैसेज है। ये कितना खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने बेटी और दामाद को आप इस बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस दे सकते हैं। तो जब हमने इस बिजनेस को देखा था तो मैं अपना स्कूल रन कर रही थी और स्टार्टिंग में मैं पहले किसी के स्कूल में पढ़ाती थी, उनका अकाउंट्स देखती थी और वो जो ऑनर थे हमारे स्कूल के, उन्होंने हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया था। और स्टार्टिंग से शुरू से बहुत बिग ड्रीमर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पापा ट्रेजरी ऑफिसर थे, मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में थी, पापा मम्मी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बड़े भाई जो है अभी यूपी गवर्नमेंट में है, ऑफिसर हैं। तो सबको देखा था, बचपन से जो परवरिश हुई थी, एक सिल्वर स्पून से परवरिश हुई थी। उसके बाद से स्टार्टिंग सब कुछ अच्छा हुआ, शादी हुई। श्रीवास्तव जी एक बहुत अच्छे इंसान, जेएनयू से पढ़े हुए और आईएएस में इंटरव्यू तक गए, लेकिन आईएएस नहीं बन पाए, तो वो हमारा बैड लक रहा। और उसके बाद हमारा संघर्ष का दौर जारी रहा, क्योंकि जब वो आईएएस की पढ़ाई कर रहे थे तो बस दिमाग में ये था कि आईएएस बनना है और कुछ नहीं करना है, तो उन्होंने दूसरी तरफ देखा ही नहीं। और उसके बाद हम लोग जब जयपुर आए तो हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और चूंकि दोनों ही वेल एजुकेटेड थे तो हम लोगों ने अपना स्कूल में दोनों ने जॉब कर लिया। वो अपना कोचिंग चलाते थे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का उनका कोचिंग था और इस तरह से करके लाइफ चल रहा था। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल निकल गया, कुछ पता नहीं, मतलब एकदम फॉगी दिखता था, क्योंकि 8 घंटे स्कूल में और 4 घंटे ट्यूशन, ये 12 घंटा काम करने के बाद भी हम एक किराए के मकान में रहते थे और गाड़ी के नाम पे हम एक 2 व्हीलर चलाते थे, वो भी लूना, जो कि आज के टाइम में तो आउट ऑफ मार्केट हो चुका है, वो तो गाड़ी नहीं दिखती अब। और इसी तरह लाइफ चल रही थी। इन बिटवीन मुझे इस बिजनेस से, या हमारे जिनके स्कूल में मैं जॉब करती थी, उन्होंने हमें एक सेमिनार का टिकट दिया और बोले कि तुम जाके देख के आओ, ये एक पार्ट टाइम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और तुम बहुत तेज तरार हो, एक्टिव हो, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो जिनके सपने बड़े हैं उनके लिए बिजनेस काम करता है। हम लोग देखने गए, मेरे सबसे पहले रिजेक्शन घर से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने साफ ही मना कर दिया, क्योंकि एक लगता है ना, जो ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं तो उनका थोड़ा मेंटल लेवल थोड़ा हाई होता है, तो मना कर दिए, बोले नहीं। लेकिन सेमिनार, चूंकि वो जिन्होंने टिकट हमें दिया था वो, उनको हम बाबूजी बोलते थे, वो बुजुर्ग भी थे और उनके स्कूल में मैं जॉब करती थी, तो हम उनकी बात ये भी नहीं टाल सकते थे, तो हमारे साथ गए। और जब हम सेमिनार में गए तो हमने देखा वहाँ स्टूडेंट भी हैं, वहाँ ऑफिसर्स भी, बड़े बड़े सीनियर हमें ऑफिसर्स भी देखने को मिले हमें, और सीबीआई के ऑफिसर्स भी वहाँ थे, और इस तरह से करके हमें हर प्रोफाइल के लोग वहाँ दिखे। तो हमें लगा कि जो हम समझ रहे हैं वो ये नहीं है, ये तो कुछ डिफरेंट चीज है, क्योंकि अगर वहाँ पे सीबीआई के ऑफिसर्स थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, सीए थे, 2-3 सीए थे, डॉक्टर्स भी थे, तो एक प्लेटफॉर्म पे जब सारे लोग आते गए तो हमें लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। हमने इसको करना स्टार्ट किया, बस डे 1 से रिजेक्शन घर से मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा इसमें, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन ली थी, उस हिसाब से उनके दिमाग में एक सेट बैठा हुआ था कि ये तेल साबुन और शैम्पू बेचने का बिजनेस है, तो ये मेरे लायक नहीं है, बोलते हैं ना डायलॉग, इट इज नॉट कप ऑफ माय टी, तो वो वाला सिचुएशन था। उसके बाद मैं अकेली इसको करती गई। सोचिए, 2 छोटे बच्चे, 7th 8th क्लास में बच्चे पढ़ते थे, इन लॉज भी साथ में थे, और 8 घंटे का स्कूल, 4 घंटे का ट्यूशन, 12 घंटे बाहर काम करने के बाद, 4 से 5 घंटे घर में काम करने के बाद, इस बिजनेस के लिए मैंने ये नहीं बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो कि आज के डेट में एक बहुत फिट डायलॉग है। फेसबुक पे लोग बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे घंटों दे देते हैं, अगर आप इस बिजनेस की बात करिए तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप एक राइट प्रोस्पेक्ट को ढूंढिए। टाइम वो आदमी भी निकाल लेता है जो 12 घंटे 14 घंटा बिजी रहता है। हमने ये नहीं बोला टाइम नहीं है, बट हमारे पास पैसा नहीं था उस वक्त, तो पैसा नहीं था, तो बिजनेस शुरू करने के लिए उस वक्त एक टाइम था, हमारे टाइम में 4,400 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट होता था। आपका कार्ड तब बनेगा जब आप 4,400 रुपए देंगे,
आप लोग तो बहुत लकी हैं जो आज बैठे हुए हैं। आज जो नए लोग पहली बार बैठे हैं या जो कुछ समय पहले से हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। आप समझ लीजिए गॉड की बहुत बहुत बड़ी कृपा हुई है आपके ऊपर कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन किए हैं इतनी बड़ी कंपनी को, जो दुनिया में नंबर 1 कंपनी है। और हमने 4400 रुपए का वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ, आप कहाँ से आए, क्योंकि बैंक में बिल्कुल पैसा नहीं था और एक स्कूल टीचर बहुत 3-3.5 की सैलरी। तो हमने क्या किया, वो जो हमारे पास लूना थी हमने उसको बेच दिया और लूना बेच करके हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद हमने इसको स्टार्ट किया अकेले, 6 महीना साल भर तक किए। इन बिटवीन एक सेमिनार हुआ दिल्ली, वो हम लोग देखने गए और वो गुड़गांव में सेमिनार था। उस सेमिनार में लाखों लोग थे, ओपन थिएटर था। थिएटर क्या था, वो ग्राउंड था, ग्राउंड में और सब टेंट वगैरह लगा करके, और 2 दिन का सेमिनार था और 1200 रुपए का टिकट था एक आदमी का। हम दोनों गए, इनको जो है वो बाबूजी की वजह से कहने से ये चले गए, दोनों गए 12-2400 और जाने आने का मतलब कुल मिला जुला के अराउंड 4000 के करीब हमारा खर्चा हुआ, जो कि हमें अरेंज करना पड़ा। मतलब मैं अगर बोलूं स्कूल से मुझे एडवांस लेना पड़ा और अरेंज करके हम उस सेमिनार में गए। और वो दिन था और आज का दिन है कि हमने पलट के नहीं देखा, क्योंकि दिमाग में एक चीज चला कि 1200 रुपए की टिकट लगा के अगर 1.25 लाख लोग यहाँ बैठे हैं तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एकदम से जो हमारा जो इतने दिनों का जो एजुकेशन था, हमारा जो हमें जो संस्कार मिले थे, वो सब कुछ एकदम से स्ट्राइक किया कि इतना आप जम्मू से लोग आए हैं बस लेकर के, दिल्ली वहां से बिहार से आए हैं, यूपी, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, क्योंकि वो पूरे इंडिया में एक ही फंक्शन हुआ था। और वहां पे हमने देखा, मतलब हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन को स्टेज को नहीं देख पा रहे थे, हम लोग स्क्रीन पे देख रहे थे, क्योंकि इतना दूर स्टेज था कि हम लोग काफी पीछे बैठे थे, नए थे। डायमंड क्राउन, मतलब ऐसे ऐसे वहां पे क्राउन भी आए थे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जिनकी इनकम लाखों करोड़ों रुपए, साल के करोड़ों रुपए और महीने कई लाख रुपए थी। वो लोग आए और उनको हमने सुना स्क्रीन पे, हमारा विश्वास बढ़ा। उसके बाद मेरे हस्बैंड धीरे धीरे आशुतोष रस्तोगी इस बिजनेस में डायमंड हैं, जो कि इंडिया गवर्नमेंट में जो अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके वो उनके सलाहकार थे और उनके साथ काम किए थे। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने आशुतोष रस्तोगी की एक कैसेट सुनी रात में डिनर करते वक्त, और जब जैसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक IITian हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड बोले कि ये क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको दोबारा चलाओ इस कैसेट को। उस समय कैसेट आता था, छोटे छोटे से टेप रिकॉर्डर में डाला जाता था। तो 2, 4, 6, 7 बार इन्होंने रिमाइंड कर करके उस कैसेट को रात को सुना और सुनने के बाद डिसाइड किया और मुझे बोला कि नहीं तुम सही कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस दिन से हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को साथ लगे और इसको हम करते गए। और हमारे हम मेंटरशिप प्रोग्राम में आए, जैसे कि अभी अमित जी और अनीता जी ने बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में बताया, तो हमारे भी मेंटर हैं, आप लोग उनके लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं, विनोद एंड संगीता चौधरी फ्रॉम अलवर। हमारे जब मैं 9% पे थी तब से वो हमारे साथ हैं, आज तक हमारे साथ हैं। कोई हमने, क्योंकि मेंटर चेंज नहीं किया जाता है, जैसे माँ बाप चेंज नहीं किया जाता है ना, वैसे मेंटर भी चेंज नहीं किया जाता है। आपके अपलाइन कोई भी हो सकते हैं, पर मेंटर एक ही होता है। और उन सबसे बड़ी चीज है जो अमित जी ने बताया कि सबमिट कर दीजिए। सबमिट का मतलब होता है एकदम सबमिशन में आ जाइए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। हमने किसी डायमंड को सुना था कि आप चांद को जमीन से कितना बड़ा देखते हैं, एक प्लेट के आकार का चांद दिखता है, लेकिन क्या चांद का जो साइज है वो उतनी बड़ी है? कोई बता सकता है? चैट लिख के दे सकते हैं? सबको पता है, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा साइज है, मतलब हम उसको आंकड़ों में तो देखना पड़ेगा, गूगल खोलना पड़ेगा इतनी, और वो साइज में हमें कितनी दिखती है, एक प्लेट के बराबर। वैसी एमवे बिजनेस है, आपको दिखता है 50 लोग अभी बैठे हैं, 60 लोग बैठे हैं मीटिंग में। यहाँ जब विद्याश्रम में मीटिंग होती थी, जब तोतुका भवन में मीटिंग होती थी, तो 200, 500, 1000 ऐसे लोग बैठते हैं। लेकिन इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, और इतने सारे लोग हैं, इतने बाहर, इंडिया से बाहर इतने लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन खरीदा है। करोड़ों की गाड़ियों में तो घूमने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप सोच के देखिए, वो बिजनेस, वही बिजनेस आपके घर आया है, सेम बिजनेस, जिन्होंने प्लेन निकाला और जिन्होंने डब्बा भी नहीं खोला। दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस का डिफरेंट है। जिन्होंने सोचा कि मेरा सपना बहुत बड़ा है, मैं सपने को पूरा करके रहूंगा या रहूंगी,
उनके सपने पूरे हुए, और जिन्होंने सोचा कि नहीं नहीं ये नहीं चलता, उनके लिए नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो काम है वो ये है कि डेली सुबह उठ करके ईश्वर को जरूर थैंक्स बोले कि हे ईश्वर, आपकी अपार कृपा से ये बिजनेस हमारे घर आया, क्योंकि ये साधारण बिजनेस नहीं है। और एक चीज और, आप सब भी ईश्वर के बहुत अच्छे उनके जो है ना उनके बच्चे हैं कि आपके घर, आप सोच के देखिए, पता नहीं कितने 130 135 करोड़ की जनसंख्या, पता नहीं कितनी हो गई। हम लोग तो इतने डूबे रहते हैं अपने काम में, जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, लेकिन लगभग 130 140 करोड़ की जनसंख्या इंडिया में है। आपको ही क्यों चुना गया प्लान देखने के लिए? कभी सोचा है आपने इस बारे में? आपको ही क्यों चुना गया? क्योंकि उसने आपके ऊपर अपनी अपार कृपा की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एमवे का प्लान ही नहीं देखा, क्योंकि 70 लाख लोग अभी एक्टिव है इंडिया में, बाकी तो पूरा मैदान खाली है, पूरा मैदान खाली है आपके लिए। तो कहते हैं ना कि अब कोई नहीं बचा, अभी तो 0.01% लोग भी नहीं आए हैं। आप सोच के तो देखिए, आप कैलकुलेशन निकालिए, 130 करोड़ में 70 लाख लोग, बाकी पूरा। अगर मैं अपनी कॉलोनी का, मैं 700 घर है मेरे अपार्टमेंट में और 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप सोचिए कितना रेशियो निकला। बाकी तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो वो सारे आपके कौन है? प्रोस्पेक्ट है, हमारे प्रोस्पेक्ट है, ठीक है ना, कस्टमर है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहला काम ये कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें। दूसरा काम ये उस व्यक्ति को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया, और उसे ज्यादा धन्यवाद दें जो आपको मेंटरशिप दे रहा है, जो आपको कदम कदम पे आपको बता रहा है कि बिजनेस क्या है। और सबसे ज्यादा कौन करेगा इस बिजनेस को और कौन नहीं कर सकता है? हमारे ग्रुप में एक है भरतपुर से, वो बोलते हैं हर जिंदा आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। यस, जवाब तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसको डिफाइन करें तो 3 लाइन में है कि विलिंग टू वर्क, जो काम करने को तैयार है, आलसी नहीं है। आलसी लोगों के लिए, सॉरी टू से, ये बिजनेस नहीं बना। आलसी लोगों के लिए नौकरी होता है 10 to 5, 10 बजे जाओ, 5 बजे आओ, टीवी का रिमोट लेके बैठ जाओ, ये उन लोगों के लिए है। ये वो लोग, ये बिजनेस उनके लिए काम करता है जो विलिंग टू वर्क है, जो विलिंग टू चेंज है, बदलने को तैयार है। एमवे बिजनेस सब कुछ बदलने का है। आप अपना स्वभाव बदलें, आप अपना नेचर बदलें, आप अपना उठने का टाइम बदलें, सोने का टाइम बदलें, खाने का तरीका बदलें, बोलने का तरीका बदलें, प्रोडक्ट बदलें। सबसे बड़ी चीज अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको अगर एक लाइन में कोई बोले एमवे बिजनेस में क्या करना है, तो प्रोडक्ट चेंज करना है और लोगों का प्रोडक्ट चेंज करवाना, इतना सा ही तो प्लान है। इस 2 लाइन को तरीके से समझाने के लिए हम 40 मिनट का प्लान दिखाते हैं। बाकी प्लान तो 2 ही लाइन में है, नो योर प्रोडक्ट, चेंज योर प्रोडक्ट एंड लोगों को चेंज कराइए इस प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, विलिंग टू लर्न, सीखने को तैयार रहें। आपका अपलाइन या जो भी स्पीकर आते हैं, जो भी शनिवार की मीटिंग, ओपन मीटिंग होती है जयपुर की, उसमें जो भी स्पीकर आते हैं, आपको जो भी समझाते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपसे एज में छोटे हो बड़े हो, आप एकदम ओपन माइंडेड रहिए। आपका डायरी देखिए, मैं भी डायरी पेन लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है ना, मैंने भी नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि हम हमेशा लर्निंग मोड पे रहते हैं। तो विलिंग टू वर्क, विलिंग टू चेंज एंड विलिंग टू लर्न, अगर ये तीनों चीज आपके अंदर है तो हर इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। तीनों में से एक में भी प्रॉब्लम है तो दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, दिक्कत आएगी, आपको टाइम लगेगा। आप देखिए 5 साल में भी लोग एमरल्ड जाते हैं, 15 साल में भी सिल्वर नहीं कर पाते हैं। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है, केवल ये विलिंग टू चेंज में होता है। हमने एक डायमंड से सुना था कि डायमंड जाने में 10 साल नहीं लगता है, हमें अपने आप को बदलने में 10 साल लगता है। और जो जितना जल्दी बदल लेता है वो उतना जल्दी इस बिजनेस को बड़ा करता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब एक्शन। आप जो भी मैं बताऊंगी सबसे पहले आप अमित जी और अनीता जी से पूछ के करिएगा, क्योंकि हर आदमी के काम करने का तरीका अलग है। हमारे मेंटर ने जो सिखाया वो मैं आप लोग के बीच में शेयर करूंगी, पर एज इट इज उसको फॉलो करना है कि नहीं वो आप अपने मेंटर से जरूर पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। सबसे पहला काम क्या है, सबसे जरूरी जो चीज है वो है आप अपने ड्रीम डिसाइड करें। अगर आपको एमवे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 95% जो काम है वो ये है, आपका वजह क्या है इस बिजनेस को करने का, आपका रीजन क्या है। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में 2 तरह से लोग काम करते हैं। पहले लोग जो नौकरी करते हैं वो बॉस के डर से भागते हैं, और जो बिजनेस करते हैं वो लॉस के डर से भागते हैं, ठीक है ना। सुबह 5 बजे आप देखेंगे दुकान वाले नहा धोआ के अगरबत्ती जला के 6 बजे बैठ जाते हैं। वो किस डर से भागे, जिन्होंने लाखों रुपए का माल दुकान में रख रखा है, अगर मैं लेट किया तो ये हमारा कस्टमर टूट जाएंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा, वो डर से वो भागते हैं।
और सर्विस वाला बॉस के डर से बॉस सीएल लगा देगा, सैलरी कट जाएगी। अब एमवे बिजनेस में ना तो हमने लाखों का माल लगा खरीदा है, ठीक है, और ना हमारे बॉस है, अपलाइन बॉस नहीं है। अपलाइन आपको कुछ बातें आपको मशवरा देंगे। देखिए आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, 2 बार कहेंगे, 4 बार कहेंगे, और आपके बहुत क्लोज अगर होंगे, एकदम बच्चे की तरह रिलेशन ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा तेज आवाज में भी बोल देंगे, थोड़ा हार्ड शब्द भी बोल देंगे। वो बहुत क्लोज होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। वो भी बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको अपलाइन की थोड़ी डांट पड़ती है। बाकी लोगों से तो फॉर्मेलिटी ही होता है कि भाई ठीक है, हमने बात बताया, आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपलाइन को डांटने का अधिकार नहीं है। अपलाइन सैलरी नहीं काट सकता, अपलाइन सीएल नहीं लगा सकता। तो हम क्या करते हैं, अब हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लॉस तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि आज तक हम डर से काम किए हैं, बॉस के डर से या लॉस के डर से। आपको क्या करना है, अपने रीजन ढूंढने हैं। आप आंखें बंद करिए रात को सोने वक्त और सोचिए सुबह से शाम तक क्या क्या दिक्कतें आती हैं लाइफ में, किन चीजों की दिक्कत आती है, और वो सारा दिक्कत जो आती है उसको राइट डाउन करिए। रिटेन डाउन होना, राइट डाउन होना चाहिए। आपका सारा गोल जो है ना वो रिटेन होना चाहिए। और जब आपने गोल लिख लिया, उसके बाद आप वो कब पूरा होगा, वो आप अपने जो मेंटर हैं आपके अमित जी और अनीता जी, इन लोगों के साथ बैठिए और पूछिए कि मेरा ये ड्रीम है, ये पूरा कैसे होगा, मुझे बताइए, और मुझे इसको इस समय तक हासिल करना है। ड्रीम आपने लिख लिया 95%। ड्रीम कैसा होना चाहिए, ड्रीम गाड़ी, मर्सिडीज, घर, ये वो, इस ड्रीम से आप काम नहीं करेंगे। अगर किसी ने ये लिख रखा है, आप देखेंगे जिनके भी ड्रीम केवल घर और मर्सिडीज और फार्म हाउस और बहुत बड़े बड़े विला और ये सब है, उनका आप देखेंगे बहुत सालों से बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो रहा है। फिर ड्रीम कैसे बनेगा, आप ड्रीम बनाइए जो जिसको बोलते हैं हम बर्निंग डिजायर, जिसको बोलते हैं इमोशनल ड्रीम बनाइए। वाइफ से रिलेटेड, मम्मी पापा से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी ड्रीम आप बनाएंगे, वो आपका ड्रीम जो बनेगा वो आपका इमोशनल ड्रीम होगा। उसको कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता है। बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा कराना है, या इस तरह के अगर कोई भी ऐसा ड्रीम है जो आपके उससे दिल से बिल्कुल हर्ट करते हैं, आप याद करते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, ऐसा ड्रीम लिखिएगा तो आपका बिजनेस जो है वो बिल्ड होगा। उसके बाद आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और इस बिजनेस को दिल से करिए। जो इसका जो जर्नी है ना, इसको एंजॉयफुल रखिए। जर्नी अगर एंजॉयफुल रखिएगा, डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत होगा, यकीन मानिए। जितने भी लोगों के हम जितने भी डायमंड्स के हम सीडी सुनते हैं, जितने भी डायमंड से ऊपर के जितने भी स्पीकर हैं, उनके जितने भी हम सीडी सुनते हैं, किसी को हमने नहीं सुना कि हमारा बिजनेस नीचे आ गया तो हम काम करना बंद कर दिए। क्योंकि अगर काम करना बंद कर देते तो डायमंड तो बनते ही नहीं। निश्चित है, अभी वो नए डायमंड को आपने सुना होगा, बलजीत सैनी, और उसके बाद वो जो सीईओ थे जो उसमें जयपुर में भी कई बार आए हैं, देवाशीष और श्रीनिवास, इन लोगों की सीडी मैं रोजाना सुनती हूँ। अभी आपके आने से पहले मैं सुन रही थी। इतनी ज्यादा हम लोग सीडी सुनते हैं ना कि शब्द कान में गूंजते हैं। हर वक्त खाना खाते हैं, डायमंड के साथ खाना बनाते हैं, किचन में ही चालू रहता है, मोबाइल चला जाता है किचन में और वहीं चालू रहता है और अपना काम करते रहते हैं। तो हमेशा अगर हम एसोसिएशन, कहते हैं ना सफलता क्या है, एक छूत की बीमारी है। आप सफल लोगों के बीच रहिए, सफलता मिल जाएगी, पर सफल लोग आपके घर तो आएंगे नहीं, है ना, हमेशा तो नहीं। आप कभी मान लीजिए आ भी सकते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं आएंगे। तो तरीका क्या है, उनकी सीडी चला लीजिए, सीडी आप सुनते रहिए। तो जितना ज्यादा आप सीडी सुनेंगे, जितना ज्यादा किताब पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप अपने मीटिंग में टच में रहेंगे, उतना बड़ा आपका ड्रीम अपने आप बड़ा 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 होता जाएगा। फिर आप उसको एंजॉय करेंगे। नहीं तो बिजनेस ऊपर, जैसे हार्ट का ग्राफ होता है ऊपर नीचे, वैसे बिजनेस भी ऊपर नीचे जाएगा। नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, वापस ऊपर आएगा, क्योंकि हार्ट का ग्राफ भी ऊपर आता है। बिल्कुल बराबर मत होने दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो सबको पता है कहानी खत्म हो जाती है। आपको हर वक्त इस बिजनेस में मेन जो है, आपके तो ग्रुप का स्लोगन ही यही है, लोगो है एक तरह से, है ना, एक्साइटेड। सारे लोगों ने नाम लिखा है, एक्साइटेड ए, एक्साइटेड बी, एक्साइटेड सी। तो एक्साइटमेंट जो है, एक्साइटमेंट इस बिजनेस की जो है ना, ये की है एकदम। शांति से आप एमवे बिजनेस कोई करे, आप मुझे एक डायमंड बता दे जो चुपचाप शांति से धीरे धीरे करके वो डायमंड चला गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोगों का बिजनेस है, आपको लोगों के साथ रिलेशन बनाना है, लोगों के अंदर जान भरना है। तो जान तो तब भरेंगे ना जब खुद में जान है। खुद की जान निकली हुई, दूसरों में जान कहाँ से डालेंगे?
ठीक है ना। तो ऑलवेज एक्साइटेड रहिए, जो भी काम करिए खुश होके करिए, खुशी के लिए काम मत करिए, खुश होके काम करिएगा अपने आप खुशियां आएंगी, ठीक है ना। हमेशा सुबह उठिए एकदम एक्साइटमेंट के साथ में काम चालू करिए और इसको काम समझिए। देखिए सबसे बड़ी चीज जो दिक्कत आती है कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं आती है, अगर सबके साथ आती तो फिर पिन कैसे चेंज होता है। सिल्वर भी लोग जाते हैं, गोल्ड भी जाते हैं, प्लेटिनम भी जाते हैं। आपके साथ जो लीडर हैं, आपके जो लीडर हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है आज के डेट में और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जो नॉर्मली जो आम लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है, जरा सी कोई दिक्कत आई, अभी नवरात्र आया, ठीक है, 9 दिन लोग नवरात्रों में बिजी हो गए। आप एक चीज बताइए, अपने आप को बताइएगा, जितने लोग एमवे के अलावा और काम करते हैं, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, क्या आपने 9 दिन की छुट्टी ली? नहीं। फिर एमवे से क्यों छुट्टी ले लेते हैं? अभी दिवाली आने वाली है, अभी बहुत सारे लोग दिवाली की सफाई, अभी 20 दिन दिवाली है, पर अभी से दिवाली में बिजी हो जाएंगे। आप बताइए, जितने लोग नौकरी पे जाते हैं उन्होंने छुट्टी लिया अभी से? जितने लोग बिजनेसमैन है, क्या उन्होंने शटर बंद किया अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोच के देखिए, 5,000 10,000 की जो लोग नौकरी करते हैं वो छुट्टी नहीं लेते हैं। हम इतना बड़ा सपना लेकर आएंगे, देश विदेश घूमेंगे, हमें बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेगा, हमें लाखों रुपए मिलेगा, इतने बड़े सपना है और हम तुरंत बिजनेस को साइड में रख देते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, आप इस बिजनेस को जितना प्रायोरिटी पे रखिएगा, ये बिजनेस आपको उतना ही टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। जितना ज्यादा आप इसे महत्व देंगे, ये बिजनेस आपको उतना बड़ा महत्व देगा। जितना बड़ा आप इसे इंपॉर्टेंस देंगे, ये बिजनेस आपको वैल्यूएबल बनाएगा, आपके अंदर वैल्यू डालेगा। लेकिन अगर हम इसको कोने में डाल देंगे तो ये आपको उस कोने से भी ज्यादा कोने में डाल देगा। ये सोच के देखिए, प्रकृति का नियम है। अगर आपने घर की कोई चीज है, आपने आपकी या ऊँटी है, चाहे वो डायमंड की है, आपने इसको उठाया और आपने टड़ पे रख दिया, तो आपने इसकी वैल्यू खुद ही 0 कर दी ना। लेकिन अभी इसको जौहरी के पास ले जाइए और इसकी कीमत पूछिए तो ये बताएगा कि 30,000 की 40,000 की अंगूठी है, पर उसकी कीमत हमने ही कम किया, उसको टाड़ पे उठा के रख दिया। तो ये जो बिजनेस है अलादीन का चिराग है, आपको इसको घिसना है और जो मांगेंगे वो देगा। आप सोच के देखिए, इसी बिजनेस में गणेश चिनॉय है जो अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन चलाते हैं, इसी बिजनेस में मंगत जी, इसी बिजनेस में डॉक्टर ब्रेच है, इसी बिजनेस में आप सबके अपलाइन, सबके जयपुर के बहुत सारे वसीम नकवी जी, बीएम गुप्ता जी, हमारे अपलाइन विनोद सर, सचिन सर, राम राकेश सर जो हमारे डायमंड है, इन लोगों की लाइफ स्टाइल क्या सुंदर लाइफ है इनकी, एक रॉयल स्टार की तरह। इनकी जो सुबह होती है वो अलग होती है, शाम की बात अलग होती है, इनका डिनर, इनका सब वही बिजनेस आपके और हमारे घर आया है, अलग नहीं है कुछ भी, वही अपलाइन है, वही प्रोडक्ट है, वही ट्रेनिंग है। सबसे ज्यादा अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करिए कि बाहर का कोई प्रोडक्ट घर में नहीं आनी चाहिए। प्रोडक्ट के ऑफर आते हैं उसको बहुत मतलब एकदम कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट के साथ उसको प्रमोट करिए। सब आपके ग्रुप में बहुत सारे टीम बने हुए हैं, 100 पॉइंट टीम, 300 पॉइंट टीम, जिस तरह से वो फॉलो होता है उसके हिस्सा बनिए, मैक्सिमम लोगों को उसका हिस्सा बनाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम इस बिजनेस को अगर करते जाएंगे, अगर प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, प्रोडक्ट मोहब्बत करना होगा इस बिजनेस से, है ना। आप लोगों में से किसी भी लोगों को अगर बहुत ज्यादा जानकारी हो कि प्यार होता है तो कैसे होता है, तो आप सोचिए क्या होता है, 24 घंटा वही दिखता है ना। हम लोग मूवी में देखे हैं, हमारी अरेंज मैरिज है, ठीक है ना। तो वो जो होता है ना, जब 24 घंटा वही दिखता है, कुछ भी हो एकदम वो पैशन, वो नशा, वो प्यार जब आप इस बिजनेस से करेंगे तो ये बिजनेस आपके पास वो सारी चीजें देगा जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस आपको क्या क्या देगा। आपको देगा बहुत सारा पैसा, बहुत ईमानदारी से, आपको देगा भीड़ से एक अलग, एक पर्सनैलिटी, एक पहचान। जैसे अनीता जी ने अभी बताया कि इन्होंने मेरा प्लान देखा था तो इनका ड्रीम बना कि मैं भी एक दिन ऐसे एक स्पीकर के रूप में जानी जाऊंगी। मैंने भी ऐसे ही एक लेडी स्पीकर को सुना था जयपुर में, अभी वो लोग बाहर हैं, त्रिपुरा से उठ कर गए हैं, और उनको मैंने सुना था तो मेरा ड्रीम बना उनको स्टेज पे देख करके। और उस दिन मैंने बोला कि मैम आपके बाद जयपुर के स्पीकर जो सेकंड स्टेज पे जो आएंगी ना, वो मैं ही आऊंगी सबसे पहले। और वही हुआ, जब जयपुर में जब ओपन मीटिंग में जब प्लान होने लगा तो लेडीज में कोई स्पीकर प्लान नहीं दिखाता था, वो मैडम दिखाती थी और वो चली गई, उसके बाद मैं दिखाती थी। और मेरे बाद बहुत सारे लोग फिर जयपुर के मीटिंग में प्लान दिखाने लगे। मैं करीब 7-8 साल से जयपुर ओपन मीटिंग में प्लान दिखा रही हूँ। तो ये मेरा सपना था,
ये सपना मेरा स्कूल की नौकरी से तो पूरा नहीं होता, ठीक है ना। तो आपके जो भी सपना है उसको आप लिखिए, आपको मिलेगा एक अलग भीड़ से अलग एक पहचान मिलेगा। जब पैसा आपके पास अच्छा आएगा तो आप उस पैसे से अपनी मन चाहा आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। आज मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं एक EWS के छोटे से घर से शुरू की। आपको हमने बताया कि लूना बेच के हमने बिजनेस शुरू की। हमने जब हमारे सीनियर आए, हमारे अपलाइन बोले कि आपने क्यों बिजनेस शुरू किया है, मैंने कहा सबसे पहले तो मेरी गाड़ी बिकी है, मुझे वो गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी नहीं चाहिए मुझे कैनेटिक चाहिए। उस समय कैनेटिक चलता था। उन्होंने बताया कब चाहिए, मैंने डेट लिखा 8 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, और उसके बाद मैंने 1.5 साल के बाद का डेट लिखा। ठीक 8 मार्च को उसी डेट पे हमने ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की कैनेटिक लेकर आई। उस कैनेटिक से हम सिल्वर गए, सिल्वर जाके हम अल्टो खरीदे, ब्रांड न्यू अल्टो खरीदे, फिर हमने दूसरी गाड़ी ली, फिर तीसरी गाड़ी ली, अभी हम चौथी टाटा की कार चलाते हैं। और इस बीच में हमने अपने दोनों बच्चों को, जब हम स्कूल में थे तो जब हमने एमए ज्वाइन किया था तो बच्चे 7th 8th क्लास में पढ़ते थे। आज दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, मैं 2 बच्चों की नानी हूँ, ठीक है ना। एक मेरी बेटी जो है वो कनाडा रहती है, और मेरे बेटे बहू ग्वालियर में रहते हैं, और अभी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, बहुत अच्छा लेवल पे है, बहुत अच्छा। सीरियसली मेरी बहू बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। वैसे डाइटिशियन है वो, जॉब है उसका, और पार्ट टाइम इसको कर रही है। तो आप सोचिए कि आप अपनी फैमिली के साथ जब बिजनेस करते हैं तो जो बॉन्डिंग होता है ना, कभी भी भविष्य में कभी अगर आपका परिवार इस बिजनेस में साथ है, आपकी जो और आम परिवार में जो तू मैं होती है ना, सास बहू जेठानी दौरानी ये सब जो फालतू की चीजें जो होती है, इस परिवार में कभी नहीं होगा जिस परिवार में एमवे बिजनेस पूरे लोग मिलके करते हैं, पूरा परिवार मिलके करता है। ये एकदम आप नोट करके रख सकते हैं। और घर का माहौल अगर सुंदर हो गया, एसोसिएशन अच्छा हो गया, तो लक्ष्मी तो वैसे ही आएंगी। आपको मिलेगा देश विदेश की यात्रा। हम लोग घूमे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, मलेशिया, थाईलैंड, और मैं तो यूएस भी घूम के आई, क्योंकि बेटी मेरी रहती थी तो 3 महीने रह के आई। वो भी एमवे की वजह से हुआ, क्योंकि उसके जो टिकट था वो तो मैं पे नहीं कर सकती थी। अगर एमवे में नहीं होती तो वो 1.5 लाख की टिकट पे करना हमारे बस का नहीं था, 3000 रुपए कमाने वाला आदमी, ठीक है ना। तो वो सब भी मिलेगा। उसके बाद आपको जो रिकॉग्निशन मिलेगा, जो आपको जो एक रिवार्ड, एक रिकॉग्निशन की, लेडीज की अगर व्यू से अगर मैं बात करूं तो लेडीज भूखी होती है रिकॉग्निशन की। घर में बहुत एक छोटी सी, कोई पर्सनली मत लीजिएगा, अगर हम खाना बनाते हैं, दूध गिर गया हमारे से, खाना बना रहे हैं, नमक ज्यादा डल गया, जल गया सब्जी, अच्छे रामायण सुनने को मिलता है। लेकिन किसी भी दिन अगर बढ़िया खाना बनाना तो आपके हस्बैंड आपका हाथ नहीं चूमते हैं, या आज तो तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, आज तो मजा आ गया, ये सुनने को नहीं मिलता है। शुरू से जो हम जो वुमेन है, हम लोग एक सम्मान के, एक रिकॉग्निशन के हम लोग भूखे थे। एमवे बिजनेस में आकर के वो चीज पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब दुनिया आपको रिवॉर्ड देती है, दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करती है, तो घर का माहौल अपने आप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाता है, अपने आप हस्बैंड आपकी तारीफ करने लगते हैं, आपकी अच्छाइयां आप में दिखने लगती हैं, क्योंकि आपने वो प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो इन सब के बाद और क्या मिलेगा, एक परमानेंट ऑनगोइंग इनकम, जो अपने आप में सबसे एक्साइटेड है। एक वो इनकम जो लगातार आएगा, बढ़ता हुआ आएगा और लगातार आएगा, वो इनकम, क्योंकि ये रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस है। अब आप सोचिए आपको इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, है ना। जितने भी लोग इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, कभी किए कभी नहीं किए, होली आया तो साइड में रख दिया, दिवाली आया तो साइड में। आप सोच के देखिए, दिवाली के पहले 20 दिन पहले हम इस बिजनेस को थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं। आप सोच के देखिए, एक दुकानदार दिवाली के दिन जब घर में लक्ष्मी पूजन चलता है तब भी वो अपने दुकान पे बैठा रहता है। इसको कहते हैं बिजनेस करना। और हम लोग ऐसे ही किए, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, चाहे होली हो दिवाली हो। मेरे बच्चे की शादी थी, अभी 16 फरवरी को शादी हुई है मेरे बेटे की। सिर्फ उस वीक में, जिस वीक में शादी थी, उस वीक की एक मीटिंग मेरी छूटी है, नहीं तो मैं एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। और ये सारे हमारे अपलाइन जानते हैं, जयपुर के भी सारे, प्रमोद चुलेट और वसीम नकवी सर, ये सब लोग बोलते थे कि कुछ भी हो जाए नम्रता जी मीटिंग कभी नहीं छोड़ती है। तो मीटिंग को ऐसे पकड़िए जैसे ये हमारे लिए, जैसे सुबह डेली पूजा करते हैं, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपने धर्म की जो भी पूजा करते हैं, उस तरह से इस मीटिंग को पूजा की तरह करिए। लगातार आने वाला इनकम आपका एक ऐसा फिक्स इनकम हो जाएगा, और आप चैन से, सुकून से आप जिंदगी जिएंगे। और जब जिंदगी में सुकून होगा तो उम्र अपने आप आपकी रुक जाएगी। आप अपनी, एक ड्रीम ये भी है कि आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। उम्र और आयु में फर्क होता है। उम्र वो जो रोज हम जी रहे हैं,
आयु वो जो आप जितना आपको जीना है उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पास है न्यूट्रीलाइट जिससे हमारा बॉडी फिट होगा, और हमारे पास है अच्छी पॉजिटिव बातें अपलाइन के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, जिससे हमारा ब्रेन फिट होगा। तो जब ब्रेन और शरीर दोनों फिट होगा तो तन मन और धन से हम हेल्दी बनते हैं। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं फिर से थैंक्स करती हूँ अमित सर को और अनीता मैम को, जिन्होंने आप आज मुझे बुलाया और मेरे दिन को आज स्पेशल किया। आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, एक बहुत खूबसूरत जिंदगी आप सबका इंतजार कर रही है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बैक टू होस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी तो लग ही रहा था, अभी तो और सुनने का मन, अभी तो एंड कर दिया, लगा भाई अगला टॉपिक और होगा कोई। तो बहुत बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत सारे दिमाग के जो है ना फ्रेम जो है वो कहीं कहीं ना कहीं बंद रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हम सब लोग बजा सकते हैं। नम्रता श्रीवास्तव, नम्रता जी, विजय श्रीवास्तव जी। बिल्कुल, आज तो मुझे लगता है कि वाकई आज की जो वर्कशॉप है, जो हमारा ये प्रोग्राम है, वो एक यूनिक प्रोग्राम रहा है। मानते हैं सब लोग इस बात को? यस, हाथ हिला सकते हैं, यस, है ना? विलिंग टू वर्क, विलिंग टू चेंज, विलिंग टू लर्न। आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपके सोल्व हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में थे ये सवाल और आप पूछना तो चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे थे। आज नम्रता मैम ने सब कुछ सोल्व कर दिया। तो एक बार फिर हम जोरदार तालियां बजाएंगे मैम के लिए। बहुत बढ़िया, हमारे पास शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि हम आपको आपने सभी लोगों को, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है आज जिन्होंने अटेंड किया उनके लिए एक मेमोरेबल डे रहेगा और सीख मिली होगी कि कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा समय हो, चाहे वो नवरात्र हो, दिवाली हो, होली हो, पर हमें हमारे सपनों को उठा करके टांग पे नहीं रखना है। ये बिजनेस जो है वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। पूरी जिंदगी हमने इस बिजनेस पे अपनी दाव पे लगा रखी है ना, और इस पूरे सफर को एंजॉय करना है। यूं नहीं कि मंजिल पे पहुंच के एंजॉय करना है। जब आप सफर का एंजॉय लेते हो तो मंजिल तक जो है आप एंजॉय करने लायक बचे रहते हो। अगर आप सफर में थक गए तो एक थका हुआ आदमी मंजिल पे पहुंच कर भी क्या मजे ले पाएगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि नम्रता मैम को देख के लगता है कि वो मतलब नानी है, वो 2 बच्चों की, उनके 2 मतलब उनकी गुड़िया और उनके बेटी की शादी हो चुकी है, या वो सास है, ये भी अपन सोच सकते हैं कि उनको देखकर लगता भी नहीं है ना मैम? अपने पास अनीता जी, अपने पास आर्टिस्टी इतना खूबसूरत रेंज है। मैं आर्टिस्टी का कंप्लीट रेंज यूज करती हूँ। तो अपने हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके। तो जितने भी वुमेन्स बैठी हुई हैं, अगर आपको एक स्टार की तरह 60 साल के बाद भी एक स्टार की तरह बनना है तो आप आर्टिस्टी यूज करें। आप रियली आपको इतने कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यूज करता हूँ थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल आप सर, आप एकदम, आप लोग का खुद का स्किन बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बहू भी है जो अभी स्टार 15 है, अगर वो 2 मिनट 5 मिनट बोलना चाहे, उनका नाम क्या है? बिल्कुल डाइटिशियन है, बहुत अच्छा सेशन देती हैं। अगर वो है तो प्लीज हम कहेंगे 2-5 मिनट उनसे भी हम बात करें। बिल्कुल ब्रॉन्ज लेवल पे हैं और हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा, न्यूट्रीलाइट पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। क्या नाम है उनका? करिश्मा। करिश्मा जी। जी करिश्मा जी, आप हैं अभी यहाँ पर? जी गुड इवनिंग, मैं करिश्मा श्रीवास्तव बोल रही हूँ ग्वालियर से। जैसा कि अभी आप सबने सुना, नम्रता श्रीवास्तव को मेरी मम्मी है, मतलब मदर इन लॉ, एंड हम डेफिनेटली वही हमारे मेंटोर हैं, हम उन्हीं की गाइडेंस से सब कुछ कर रहे हैं। और जैसा कि पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमको टीचर से भी पहले जो हमारे गाइड होते हैं वो टीचर्स ही, पेरेंट्स ही होते हैं, जो हमारे को बचपन में सब कुछ सिखाते हैं, अच्छा बुरा। तो टीचर से और पेरेंट्स से भी ऊपर मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि मैं इस बिजनेस में बहुत 7-8 मंथ्स ही हुए हैं शादी को। तो मैंने ये देखा है अब तक की जर्नी में कि जो मेंटोर है, जो हमारे अपलाइन है, वो पेरेंट्स से भी बढ़ के है, और हमारे मेंटोर तो हमारे पेरेंट्स ही है इत्तेफाक से।
सो बेसिकली हमें उनकी जो भी उन्होंने अब तक की जर्नी की है, जो भी उनके हर्डल्स थे, वो सब एक्सपीरियंसेस को पार करके वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और अगर हमें वो कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ चीज एडवाइस कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे फेवर में है, हमारे प्रोग्रेस के लिए है, तो हमें उसे बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए। क्योंकि कुछ भी चीज का अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट अगेन नहीं आ पाएगा। एंड ग्वालियर में मैं प्राइवेट फॉर्म में मेरी कंपनी बैंगलोर बेस्ड है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप आए और आपने समय दिया, और बिल्कुल आपने सही कहा, आप तो बड़े लकी हैं, आपके तो पेरेंट्स और अपलाइन हैं, जो सारी परिभाषाएं जो है ना जिन पे अगर लगाई जाए तो सारी फिट बैठती है। आपको तो कहीं और दूसरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं अगर कहूँ तो भी मेरे मेंटर जो है ना मेरे माता पिता को नहीं बना सकता, क्योंकि उन्हें इस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। मेरी इच्छा तो बहुत है ना, लेकिन आप बड़े लकी हैं कि आपको दोनों के रूप में जो है वो आपके पेरेंट्स मिले हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। मैम जी अनीता मैम, अभी मीटिंग में एक 15% की लीडर और हैं जो मेडिकल डॉक्टर हैं और कानपुर से जुड़ी हुई हैं। तो वो बहुत सीरियसली, क्योंकि हमारी बहू तो अभी मात्र 5-6 महीने पुरानी है एमवे में, जस्ट इनकी न्यू एंट्री है, बट हाँ, तो वो अपना बिजनेस अभी बिल्कुल सीख रही हैं और न्यूट्रीलाइट पे अच्छा काम करती है। कस्टमर इनके बहुत अच्छे हैं। पर अभी जो हमारे बीच में डॉक्टर राज लक्ष्मी हैं, आप उनसे एक मैसेज ले सकते हैं। वो 15% पे हैं और कानपुर से हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब पे। बहुत ही बढ़िया। राज लक्ष्मी जी, बिल्कुल जी प्लीज, आप हैं यहाँ पर। यस सर, थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू अनीता मैम एंड थैंक यू अमित सर, क्या कहते हैं, और थैंक यू नम्रता मैम मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इतनी खूबसूरत मीटिंग में आप लोगों के बाद कुछ मैं बोल सकूं। तो एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन पूरा दे देती हूँ। मेरा नाम राजलक्ष्मी है और मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और यूपी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करती हूँ। और मुझे भी जॉब करते हुए लगभग 10 इयर्स हो गए हैं। और मेरा एक्सपीरियंसेस न्यूट्रीलाइट के साथ बहुत ही अमेजिंग है, मेरी फैमिली में और जिनके साथ भी मैं रिकमेंड करती हूँ जिन भी लोगों को, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैं इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं अगर मैं बात करूँ तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक लाइन में, जैसे मैम ने कहा कि जो होते हैं, जो हमारे अपलाइन होते हैं वो लाइफ लाइन होते हैं, उस तरीके से न्यूट्रीलाइट भी हमारा लाइफ लाइन है। और जिसके भी फैमिली में न्यूट्रीलाइट है उनका बहुत ज्यादा गॉड पे ब्लेसिंग है। आप इसको कंप्लीटली अपने लिए यूज करिए, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बनिए। सबसे पहली बात तो ये है, जब आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो लोग आपको देख के अपने आप ही उन चीजों को अप्लाई करेंगे, खुद आपसे पूछेंगे कि आप कैसे इतने एनर्जेटिक रहते हैं, आप कैसे इतना एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और वो हमें न्यूट्रीलाइट से ही मिलेगी। तो डेफिनेटली इसको अप्लाई करिए। जितने भी लोगों को आप बता सकते हैं, आप उनकी लाइफ सेव कर रहे हैं, आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली उनको लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये उनको चीजें समझ में आएंगी जब वो इसको अप्लाई करेंगे। तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू बैक टू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली सही कहा कि न्यूट्रीलाइट जो है ना वो आज की तारीख में एक दुनिया का बेस्ट सब्स्टिट्यूट बन के उभरा है। और वो कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन की वैल्यू अभी पिछले 2 साल में, हालांकि पिछले कई सालों से, लेकिन जो नहीं जानने जैसे मूड में था ना, वो लोग भी सब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं। अभी देखो कह रहे हैं यूट्यूब पे जो है 600 गुना ज्यादा लोगों ने इम्यूनिटी को सर्च किया, हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं, है ना। तो कि हम ऑलरेडी दुनिया के नंबर 1 ब्रांड के साथ एसोसिएट हैं और हम लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी जी। आपका थोड़ा और लोगों का विश्वास बढ़ा होगा, जो लोग कुछ नए हैं यहाँ पर, है ना, बाकी बहुत सारे लोग पुराने भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ 2 लीडर से हम फीडबैक और ले लें अभी यहीं पे, है ना, फिर इसको मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ हमारे अंजू जी से लेते हैं सबसे पहले फीडबैक जो है। अंजू जी प्लीज आप बताएं। मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रही। थैंक यू अमित जी, जबरदस्त, धुआंधार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और नम्रता जी को हमेशा सुना है मैंने, और मैं ओपन मीटिंग हमेशा अटेंड करी है। और नम्रता जी की मैं शुरू से फैन हूँ। जब मैं आई थी तो मैंने कहा चलो कोई तो है यहाँ बिहार और यूपी का जो इतना बड़ा काम कर रहा है, शायद हम भी कुछ कर लेंगे। जबरदस्त। आज का जो भी लेसन रहा, नम्रता जी का बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन उनको हम
ध्यान में रखेंगे तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। और थैंक यू, ऑसम टीचिंग। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और जबरदस्त। थैंक यू अमित जी, थैंक यू अनीता जी, आप लोगों ने इतना अच्छा प्लान किया और नम्रता जी को इनवाइट किया। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से हम सुनीता जी का भी फीडबैक लेते हैं। सुनीता जी, हमारे जो सिल्वर कपल है, सुनीता जी। भैया, थैंक यू भैया। आज ऐसा लग रहा था जैसे आज हम ओपन मीटिंग में बैठे हैं। और नम्रता जी को हमने बहुत सुना है, और जैसे जब ये बोलती है मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, यूपी में शादी हुई, जयपुर में बिजनेस बिल्ड करती हूँ, तो मैं ये सोचती थी, मैं बहुत सारे लोगों को इनका एग्जाम्पल दिया करती थी कि वो देखो कहाँ से आके कहाँ, जयपुर में दूर दूर तक कोई नहीं था, हमेशा ये बात ये बोलती थी। और मैं बहुत सारे लोगों को इनका एग्जाम्पल देती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम जैसे स्क्रीन पे सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है ओपन मीटिंग में बैठे हैं और उनको सुन रहे हैं, और ऐसा मन करता है सुनते जाए, क्योंकि जब बोलती है तो इतना अच्छा बोलती है, इतना बढ़िया इन्होंने बोला कि आज बहुत अच्छा लगा। और आज आप लोगों ने जो इनको बुला के जो हमको हमारे लिए बुलाया, तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स करना चाहूंगी। बहुत अच्छी रही मीटिंग, बहुत नए लोगों को बहुत होप मिली होगी, और हमने इनसे बहुत सारे लिया है, और मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, इनको हम काम में लेंगे। सो थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू अनीता जी। बिल्कुल सही कहा आपने सुनीता जी। एक बार रमेश जी से और लेते हैं 1 मिनट का फीडबैक। रमेश जी। यस। हाँ, हमारे डायमंड कपल अमित अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है नम्रता जी को बुलाकर। इससे पूरी मीटिंग में जान आ गई है। विशेष तौर से अपना जो बिजनेस है, जैसा भी अपन समझते हैं 70%, 60-70% लेडीज बिजनेस है। हम लोग तो क्या है, जेंट्स लोग तो एक तरह से सपोर्टर्स ही कहेंगे, हेल्प करने वाले ही रहेंगे। बाकी जो ये चल रहा है बिजनेस लेडीज के लिए, लेडीज की दम से चल रहा है। तो इससे मैं सोचता हूँ हमारे ग्रुप में बहुत बड़ी जबरदस्त जान आ गई है, और उनकी जो टीचिंग्स थी वो बहुत ही जबरदस्त टीचिंग्स हैं। अगर जो ये लेडीज लोग, अगर जो ये नम्रता जी की जो टीचिंग्स हैं उनको आत्मसात कर लेती हैं, तो डेफिनेटली वो जो नम्रता श्रीवास्तव जैसे ही बन जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू नम्रता जी, आप आए हमारे रिक्वेस्ट पे, और हम चाहेंगे कि आप बीच बीच में आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, और हम भी आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू अमित जी, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि हमारे जो कुछ लीडर्स अभी नए हैं, मैं उनसे भी थोड़ी बात करना चाहूंगी और फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी रश्मि भाभी को कि आज की जो हमारी वर्कशॉप थी, जो हमारे लीडर थे, उनसे उन्होंने क्या सीखा। बिल्कुल, रश्मि भाभी, रश्मि शर्मा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाभी आवाज आ रही? हाँ भाभी, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और थैंक यू सो मच नम्रता मैम जी कि आपने हम सबके लिए आए यहाँ पर। तो बहुत कुछ सीखा आज हमने, मैंने भी बहुत नोट्स बनाए, और बस यही है कि बहुत अच्छा करना है। आज जो सीखा उसको दिमाग में रखते हुए और भी अच्छा करना है, बहुत आगे जाना है, बस ये डिसीजन है मेरा। थैंक यू सो मच। बड़ा आपका कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। जी, ये तो है सर। बहुत अच्छा लगा इनकी स्टोरी सुन के, और मैं भी एक दिन ऐसी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचकर। थैंक यू। बिल्कुल। अब हम चाहेंगे, एक कपल है हमारे बीच में, तरुण जी और मेघा जी, तो उनसे भी हम सुनना चाहेंगे कि आज के लिए उनका क्या है, क्या मतलब उन्होंने क्या सीखा। अंधेरा उधर कटौती, अंधेरा मैडम कटौती ज्यादा है क्या? क्या कैसे है? पता नहीं, शायद मोबाइल की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हूँ,